हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों की व्याख्या करें। श्रीलंका में जैसे मैं आपको बता दूं, वहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं, एक चिलेन है तो एक जो है यहाँ पर तमिली है, और इनमें जो है संघर्ष हमेशा चलती रहती है। देखा जाए तो पहले वहाँ पर चिलेन लोग रहते थे, बाद में इंडिया से जो है तमिल के साइड के लोग वहाँ पर कार्य करने के लिए जाया जाता था। तो जनरल सी बात है, वो वहीं पे बस गए, वहीं पे रह गए। अब इंडिया में भी देखिए ऐसा ही हुआ था। बांग्लादेश से बहुत से शरणार्थी जो थे इंडिया में आए, माइग्रेट करके इंडिया में आए और इंडिया में बस गए। तो भारत सरकार ने उनको नागरिकता दे दी और वो भारत के ही नागरिक कहलाए। ऐसे ही तमिल लोग जो थे और तमिल लोगों को जो है श्रीलंका में काम करने के लिए ले जाया जाता था। तो वो लोग क्या किए, इतने बड़े समुद्र को पार करना आना जाना उनको लिए दुष्कर्म कार्य था, तो उन्होंने परिवार सहित वहीं पे घर बसा लिए और वहीं रहने लगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि श्रीलंका के गवर्नमेंट ने उनको कभी श्रीलंका के नागरिक नहीं समझा, हमेशा उनको इंडिया के ही नागरिक समझा, जिसके कारण जो है जाति संघर्ष वहाँ पैदा हो गया। अब सिन्हाली और जो तमिली है उनमें सदैव ही जो है झड़प देखने को मिलता है। ये बात दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है हर एक देश के लिए। जो भी देश जो है दो जातियों के रिगार्डिंग देश को बांटेगा वो देश टूट जाएगा, चाहे वो भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी देश हो। कहते हैं जातियों के अंतर्गत, धर्मों के अंतर्गत और भाषा के अंतर्गत कोई भी देश जो है अगर एक दूसरे को बांटते हैं तो वो देश तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहते हैं हम भारत संविधान में इस बात का साफ शब्दों में जिक्र किया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी सेकुलरिज्म की बात कही गई है। तो इसका मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, न राज्य का कोई धर्म है। और जर्नल सी बात है, जो व्यक्ति इसके गरिमा वाले पद पे आसमान है, विराजमान है, उन व्यक्तियों के ऐसी वकालत नहीं करने की आवश्यकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत मुस्लिम राष्ट्र है, भारत सिख राष्ट्र है। ये कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि भारत तो भारत है। यहाँ पर सभी नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको जो हर एक कार्य करने का अधिकार है। और जब भी ये भाषा के अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत बांटेंगे, तो जैसे तमिली में और सियाली में हो रहा है, वैसे भारत में भी संघर्ष देखने को मिल जाएगा। और सदैव आपको देखने को मिलता भी है, भारत में देखते ही रहते हो, आए दिन जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद होता ही रहता है, कभी भाषा के अंतर्गत तो कभी हिंदू मुस्लिम के अंतर्गत। और ये सब कार्य कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं, सिर्फ इतना करने के लिए कि राजनीति में उनका पैठ बना रहे, राजनीति की सत्ता उनसे ना जाए। इसलिए एक दूसरे की सरकार को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के जो है वो प्रबंधे अपना रहे हैं, जो सही नहीं है। इसमें वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो हिंदू के साथ हैं, तो कभी वो मुसलमान के साथ अपने आप को दिखाते हैं। और उनका एक ही एजेंडा होता है कि इलेक्शन हम कैसे जीतें, कैसे हम जो है लाख को जो है 10 करोड़ या 50 करोड़ में कन्वर्ट करें। यही सभी राजनीतिक नेता का मकसद होता है। मैंने आज तक किसी भी नेता को ये भावना नहीं देखा कि वो देश के लिए कुछ करता हो। बहुत से नेता अपने आप को ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका सिर्फ मकसद ये होता है, या तो वो पार्टी को बचाने के फिराक में रहते हैं, या वो जो है अपने घर को बसाने के चक्कर में रहते हैं। दो ही उनका मकसद होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर बड़ा लोग बनते हैं, बड़ा ही आदरणीय पद पे विराजमान होते हैं, तो उनका भी दायित्व यही होता है कि पार्टी अगले इलेक्शन में कैसे जीते। इसलिए सारे फैसले जो होते हैं पार्टी के अंतर्गत लेने लग जाते हैं। आपने सोवियत यूनियन का जो है, यानी आपने यूएसएसआर का विघटन भी देखा था। गलबाचों ने बहुत वहाँ प्रयत्न किया
अपने देश को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने ही पार्टी के लोगों ने जो है उनका साथ नहीं दिया। और एटलीस्ट आपने देखा ही होगा कि सोवियत यूनियन जो था विखंडित हो गई, टूट गई, डिग्रेडेशन हो गया। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि कोई अगर उच्च पोस्ट पे है, अगर वो सच की वकालत करता है तो उसकी पार्टी गिर जाती है, उसके पार्टी के सदस्य साथ नहीं देने लगते हैं। इसलिए बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं वो पार्टी के ही गुणगान करते हैं और पार्टी के लिए ही कार्यरत होते हैं। और यही बात यहाँ पर श्रीलंका में जाति संघर्ष के कारण बना। अगर वहाँ पर अगर नागरिकों को अगर सरकार ने एक नज़र से देखे होते तो शायद इस प्रकार का संघर्ष देखने को नहीं मिलता जो श्रीलंका में देखने को मिलता है। भारत में भी बड़े बड़े लोग जो होते हैं सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्मों में जो है भारत को बांट रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जनरली सी बात है, संघर्ष तो होगा ही होगा, जैसे श्रीलंका में सदैव होता ही रहा है। अब जाति संघर्ष के कारणों की अगर हम देखें, बात करें तो विवाद की जड़ सिलोन का क्षेत्र था, जिसका प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक सीली समूह द्वारा किया जाता था। क्योंकि सिलोन तो जैसे नाम से ही लग रहा है कि सीली क्षेत्र होगा, तो उसकी बहुसंख्यक लोग जो है उनका समर्थन करते थे। उन्होंने भारत के तमिलों के प्रवास और उनके क्षेत्र में बसने का विरोध किया कि यहाँ पर जो है तमिली नहीं बस सकते थे। आपको बता दूं कि वहाँ पर सीली की जनसंख्या थोड़ा सा अधिक है, यानी देखा जाए तो 60% के आसपास है। और तमिली जो है 20 से 30% के अंतर्गत है। लेकिन कहते हैं जितनी भी प्रतिशत हो, अगर वो देश का नागरिक है तो देश के नागरिक कहलाएंगे, ना कि वो तमिली कहलाएंगे, ना ही वो सीली कहलाएंगे। जर्नल सी बात है, क्योंकि आप उस देश के नागरिक हो तो उस देश के नागरिक कहलाओगे। जैसे भारत में चाहे हिंदू बस रहा हो, चाहे मुस्लिम बस रहा हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जैन, चाहे फारसी हो, सब हिंदुस्तान देश के जो है सपुत्र हैं। ये कोई धर्म के अंतर्गत नहीं बांटा गया है। धर्म तो उनको अच्छे रास्ते पर लेके चलना सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है। और देखिए, धर्म को अनुसरण आप घरों में कीजिए, बाहरी क्षेत्र में आप सिर्फ हिंदुस्तानी बनिए। यही हमारा दायित्व होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए। तभी हमारे देश में भाईचारे की भावना जन्म लेगी। कि आप घरों में रहते हो, घर में पूजा पाठ ठीक है करते हो, कर्मकांड करते हो, वो सारे धर्म के अंतर्गत होता है। लेकिन जैसे आप सार्वजनिक जगह पर जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो वहाँ पर धर्म नहीं होती है। वहाँ पर आप हिंदुस्तानी हो, आप इंडियन हो, ठीक है, आप भारत के वासी हो। तो उस तरह से कार्य करना चाहिए। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई जैन धर्म है, सब के सब हिंदुस्तानी है। वैसे ही श्रीलंका में भी सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी देखा जाए तो ये विवाद बनी रहती है कि सरकार जो है सीली की तरफ अधिक ध्यान देती है और जो है तमिली के जो है नज़रअंदाज करती है, जिसके कारण वहाँ पर संघर्ष जो है बनी रहती है। समूहों के अनुसार श्रीलंका केवल सीली लोगों के लिए था, तमिलों के लिए नहीं। देखा जाए समूह के अनुसार, यानी उनके अनुसार देखा जाए तो उनका ये विचारधारा था कि श्रीलंका केवल सीली लोगों के लिए था, तमिली के लिए नहीं। सीली लोगों को इस रवैये के कारण एक उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इस्लाम यानी LTT की स्थापना हुई, जो एक अलग देश की इच्छा रखता था। देखिए, आप जर्नल सी बात है, ये मैंने हमेशा कहा है, जब विचारधारा आपके बदलेंगे तो देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर सीली लोगों ने तमिली के साथ नहीं दिया और सीली ये कह रहे थे कि ये देश जो है सिर्फ सीली का है। तो जर्नल सी बात है, तमिल वालों ने भी जो है यहाँ पर उग्रवाद संगठन का स्थापना कर लिया। अगर मान लीजिए भारत में अगर हम हिंदू हिंदू बोलते रहे तो जर्नल सी बात है दूसरे धर्म के लोग भी इस तरह की संस्थाएं बना लेगी और जिस क्षेत्र में उनकी मेजोरिटी अधिक है उस राज्य को जो है अलग स्टेट में बदल देंगे। तो यही बहुत बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय मूल के तमिलों द्वारा भारत सरकार पर इस मामले हस्तक्षेप करने का दावा था कि भारतीय मूल के तमिलों द्वारा जो है भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दबाव डाला गया। अब जर्नल सी बात है कि आप जिस देश में निवास कर रहे हो इतने दिनों से, अब वहाँ से उनके लिए जाना संभव नहीं था क्योंकि कई पूर्वजों ने वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद जब वहाँ पर इस तरह की समस्या आया तो तमिलों ने भारतीय सरकार से मदद मांगी। तो जाति संघर्ष दोस्तों ये चलता रहता है और सरकार को जो है इस बात पे सोचना वहाँ पर चाहिए कि चाहे वो तमिली हो चाहे सीली हो, दोनों के दोनों जो है उनके ही अपने देश के निवासी हैं
और उनको जो है सामान्य मौका देना चाहिए हर क्षेत्र में। अब जनरल सी बात है, कोई अगर परिवार है उसमें अगर 2 बच्चे हैं, अगर माता पिता दोनों के साथ 2 नज़रिया करेंगे तो एक जो होगा बागी जरूर बन जाएगा। और वही हर एक देश की रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि अगर कोई बड़े पोस्ट पे है तो उसके लिए सभी एक सामान्य हैं, ठीक है। ये हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए और यही श्रीलंका बात को नहीं समझ पा रही है, श्रीलंका की सरकार नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण वहाँ पर जातीय संघर्ष सदैव बनी रहती है। आगे अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं भारत सरकार ने तमिल प्रश्न पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन सीधी जो है समझौता साल जो है 1987 में हुई, लेकिन फिर भी जो है बात नहीं बन पाया क्योंकि जनरल सी बात है, सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। तो इन कारणों से जो है वहाँ पर जो है हमेशा संघर्ष बनी रहती है। इसमें ये नहीं कि भारत सरकार ने कोशिश नहीं किया, बहुत किया। इसमें कारण कई कारणों से भी ये जरूरी बन जाता है कि भारत के तमिली और श्रीलंका सरकार के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में सेना भेजना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहाँ पर सदैव तनाव बनी रहती है। इसलिए भारत सरकार ने तमिली और श्रीलंका सरकार के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में अपनी सेना भी भेजी कि वहाँ पर शांति बनाया जा सके। अब जनरल सी बात है कि आप तमिली और श्रीलंकाई के प्रलाप गाते रहोगे तो देश में शांति कभी नहीं आ पाएगी। जिस प्रकार भारत में सांप्रदायिक दंगा फसाद कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। कारण क्या है कि यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम हमेशा गाते ही रहते हैं। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर कैसे जो होगा सांप्रदायिक दंगे फसाद ख़त्म होंगे। उसी प्रकार श्रीलंका में भी शायद कभी भी तमिली और जो है ये सीली में जो है संघर्ष कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक ये लोग जो है एक दूसरे को अपना भाई बंधु नहीं समझेंगे। अंततः भारतीय सैनिकों की जो लिट्टी में लड़ाई हो गई तो जनरल सी बात है कि वहाँ पर आपसी जो है झगड़े भी देखने पड़े कि लिट्टियों जो थे वहाँ पर लड़ाई हो गई इन कारणों से, और कई श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय सैनिकों जो है उपस्थिति पसंद नहीं की। अब जनरल सी बात है, अगर कोई श्रीलंका के अगर तमिली की वकालत करे तो सीली कहाँ चुप रहने वाले हैं। तो इसलिए श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय सैनिकों की जो उपस्थिति जो है पसंद नहीं की और इसलिए जो है 1989 में भारतीय शांति सेना अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ही श्रीलंका से हट गई। तो जनरल सी बात है, जब एक दूसरे को आप मानेंगे ही नहीं तो दूसरा भी क्या कर लेगा। जब आप अपने घरों में आपसी झगड़ों में लगे रहोगे, दूसरा बंदा अगर समझाने भी जाए तो जब आप खुद ही समझदार नहीं बनोगे तो दूसरा भी कुछ नहीं समझा सकता। ये आप पे भी दोस्तों लागू होता है। अगर आप स्वयं नहीं समझने की कोशिश करोगे, स्वयं लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको भी कोई समझा नहीं सकता है। चाहे आप जितना मर्जी वीडियो देख लीजिए, जितना मर्जी जो है आप दूसरे लोगों को समझिए, आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगा जब तक आपका स्वयं ही इच्छा पढ़ने पर नहीं जागेगा। जिस तरह सरकार की जब तक इच्छा स्वयं ही इन दोनों को एक बनाने की नहीं होगी, इन देश में नहीं होगी। रीजन्स यही है और यही हर क्षेत्र में रहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। कहते हैं सभी देश इम्पोर्टेंट है और सभी देश के नागरिक सिर्फ उस देश के नागरिक हैं, धर्म के अंतर्गत नागरिक नहीं है। और ये बात हर एक सरकार को समझना चाहिए। जब तक सरकार इस बातों को नहीं समझेगी तब तक जो है इस तरह की जो समस्याएं पैदा होती रहेगी और जब ये समस्याएं पैदा होगी तो देश में आग लगता रहेगा और जिससे जन मान हानि का जो है बहुत नुकसान होगा। अगर इस नुकसान से सरकार बचाना चाहती है हर क्षेत्र को, हर देश को, तो जनरल सी बात है कि उनको जो है सबको एक समझना पड़ेगा और सब एक ही देश के नागरिक हैं, ये समझना पड़ेगा। आप श्रीलंका में निवास करते हो तो श्रीलंका के ही समझो अपने आप को, भारत में निवास करते हो और किसी भी धर्म से रिलेटेड हो तो आप भारत के ही हो और आप किसी और देश के नहीं हो। अगर आप पाकिस्तान के हो, चाहे वहाँ पर आप हिंदू रूप में रह रहे हो चाहे मुस्लिम रूप में रह रहे हो, तो आप पाकिस्तान के लिए ही हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था श्रीलंका के संघर्ष के अंतर्गत, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुँचे और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, तभी जो है इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, किसी का भी हो, सब समय समय पे आपको मिलता रहेगा। लेकिन प्राप्त तब होगा जो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में आप सेव कीजिएगा।